अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये रेसिपी कड़ी पकोड़े की, जो कि आई थिंक हर किसी के फेवरेट हैं। फिर चाहे कुछ लोग इसको खाना पसंद करते हैं चावल के साथ, राइस के साथ, बॉयल राइस के साथ, और कुछ लोग चपाती के साथ। तो सभी खाना पसंद करते हैं। जिस तरह आप चाहें इसको खाएं, चाहे चपाती के साथ खाएं, चाहे चावल के साथ खाएं। देखें कितनी टेस्टी, कितने मज़ेदार बनी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने इस रेसिपी को आपने बनाना है और इतने ही टेस्टी वे में आपकी बनेगी। मेरी वीडियो फुल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आए चलते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले कड़ी में ऐड करने के लिए हम मटेरियल ऐड करेंगे। जो हमने उसमें डालना है, ये 1 कप मैंने बेसन लिया है और इसको छान लिया है। छान के मैंने एक पतीले में, एक देचकी में डाल लिया है। और इसके बाद मेरे पास ये आधा किलो दही है। ये देखिए, ये मैंने अभी मंगवाई ही थी, शॉपर में ही है। ऐसे ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने फुल इसमें आधा किलो टोटल जितनी ली थी वो सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर। अब इसको अच्छी तरह से हम इससे हैंड बीटर से मिक्स कर लेंगे। और ये मेरे पास 1 लीटर जो है वो लस्सी पड़ी हुई थी, ये मैं इसमें तकरीबन ½ लीटर जो है अभी इसमें ऐड कर दूंगी। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, ये ब्लेंड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं 1 अदद प्याज ले लूँगी और उसको चॉप कर लूँगी चॉपर में। और देचकी में प्याज भी डाल देंगे और 2 बड़े स्पून जो हैं वो ऑयल के ऐड कर दूँगी और इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं 1 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें ले लूँगी और उनको भी हम चॉपर में डाल के उनको बारीक चॉप कर लेंगे। अब इस टाइम पे जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च का, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे और बाकी के तमाम जो मसाला जाते हैं वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें जाएगी ½ टेबलस्पून हल्दी पाउडर जाएगा ½ टेबलस्पून, और ½ टेबलस्पून ही धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें 1½ टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन ½ टीस्पून में इसमें थोड़ा सा ही है ये काली मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तकरीबन ½ टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट अभी इसमें नमक कम ऐड किया है, वो लास्ट पे मैं जब चेक करूंगी तो ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इसी मसाले में 3 से 4 जो हैं वो कड़ी पत्ता या तेज पत्ता भी इसको कहते हैं, वो ऐड कर देंगे। ये साबुत गरम मसाले जिसमें दालचीनी, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, ये सारे हैं, ये इसमें ऐड कर दूंगी। तकरीबन ½ टीस्पून के अकॉर्डिंग इसमें डाल जाएगा आमचूर का पाउडर। ये बड़ा अच्छा सा इसको टेस्ट और फ्लेवर देता है। अब इस टाइम पे जब ये भून चुका होगा तो हमने जो मिक्सचर रेडी किया था ना, बेसन का और लस्सी का और दही का मिक्सचर, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। ये सारा ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे इसमें। और बाकी का अब हमारा जो रह गया था ना, लस्सी मैंने बचा ली थी ½ लीटर जो था, वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको पकाते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि आपने वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ सी ना बने। यहाँ पे पकोड़े बनाने के लिए मैंने ये तमाम रेडी कर लिया है। आलू ले लेंगे और इसको ऐसे लंबे कतलों में काट लेंगे, और यहाँ पे प्याज चॉप ले लेंगे, हरा धनिया ले लेंगे बारीक काटा हुआ, और यहाँ पे ये अनार दाना है जिसको मैंने वॉश करके रख लिया है, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच है।
और यहाँ 3 हरी मिर्ची हैं जिसको बारीक कट करके ऐड करेंगे इसमें। और छलनी ले लेंगे बेसन को छानने के लिए। ये छोटी थी तो मैं बड़ी वाली छलनी का इस्तेमाल करूँगी। बेसन तकरीबन 1.5 कप के इक्वल मैं ले लूँगी यहाँ पे और उसको अच्छी तरह से छान लूँगी। साथ साथ हम इसमें भी चम्मच चलाते जाएंगे क्योंकि चम्मच चलाना जो है वो ज़रूरी है। अगर हम चम्मच चलाना बंद कर देंगे या ढक के रख देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना है। पकौड़ों के लिए बेसन में मैंने बारीक काट के हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसमें अनारदाना ऐड कर देंगे। अब इसमें मैंने धनिया और जो प्याज चॉप किए थे वो भी ऐड कर दूंगी। अब इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। इसमें जाएगी हल्दी तकरीबन ½ टेबल स्पून और ½ टेबल स्पून ही ज़ीरा ऐड करूँगी, ½ टेबल स्पून धनिया पाउडर और सुर्ख मिर्च इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी और नमक इसमें ½ टेबल स्पून जाएगा। और ये काली मिर्च मैं थोड़ी सी ½ टीस्पून के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी लेकिन थोड़ा वक्फे वक्फे से। इतना पानी ऐड करूँगी कि ये लिक्विड लिक्विड सा ना मिक्सचर बनेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह का मिक्सचर होगा हमारे पास, ना बहुत गाढ़ा होगा और ना ही बहुत पतला होगा। साथ साथ हम अपनी कड़ी को भी देखते रहते हैं, उसमें भी चम्मच चलाते रहेंगे। अब इस टाइम पे मैं इसमें आलू जो कि हमने लंबे बारीक कतलों में काट के रखे थे, जैसे चिप्स या फिर फ्राइज़ के काट के रखे जाते हैं, इसी तरह इसको कट कर लेंगे और ये सारे ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे साथ ही हम अपनी कड़ी को भी देख लेते हैं। तकरीबन कुछ हद तक पानी खुश हो चुका है लेकिन कुछ अभी कसर इसमें बाकी है। थोड़ी देर और पकाएंगे। ऑयल को कढ़ाई में मैंने पकने रख दिया था, ये गर्म हो गया तो अब इसमें हम पकोड़े डालते हैं। ये देखिए इस तरह चम्मच से थोड़े थोड़े डालते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। जैसे ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो इनको पलट देंगे, फिर दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन सा कलर आता जा रहा है तो इसको पलटते जाएंगे। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर दोनों तरफ से आ चुका है। अब ये पक चुके हैं, इनको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं सारे। कड़ी भी यहाँ पे तकरीबन हमारी पक चुके हैं। ½ टेबल स्पून मैंने मज़ीद इसमें सॉल्ट ऐड किया है चेक करने के बाद। और यहाँ पे ये देखें तकरीबन हमारी कड़ी रेडी है और आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक पानी जो इसमें था या लस्सी जो भी हमने डाली थी खुश्क हो गई है और ये पक चुके हैं। इस टाइम पे हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। अब कड़ी को तड़का लगाने के लिए हम तड़का रेडी करेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है, उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें ½ टीस्पून के अकॉर्डिंग मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी और इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। और ये देखिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, लहसुन की भी और ज़ीरे की भी। और अब इसमें मैं हरी मिर्चें 3 तकरीबन ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास सुर्ख मिर्चें हों तो वो और ही अच्छा है। अब यहाँ पे जब हल्की हल्की बुनाई हो चुकी होगी तो मैं इसमें ये कुटी लाल मिर्च होती है ना, दड़ा मिर्च, अगर आपके पास हो तो वो बहुत बेस्ट है, ये मैंने ऐड कर दी है। अब यहाँ पे आवाज़ सुनिएगा आप, क्या मज़ेदार होगी ये, खुद ही देख लीजिएगा आप, ये कितनी मज़ेदार टेस्टी होगी। आप घर में बनाइएगा, हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। सच में कसम से कह रही हूँ, इतनी मज़े की बनेंगी। ये लीजिए जी, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। ये देखें कितनी टेस्टी है। गेस्ट के लिए सामने बनाए, अपने घर वालों के लिए बनाए तो गेस्ट तो बाकी सब छोड़ के आई थिंक कड़ी ही खाएंगे फिर। अब इसको गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ और देखें इसकी क्या लुक है।
अब आप इसको सर्व करें, चाहे चपाती के साथ, चाहे तो आप बॉयल राइस के साथ, दोनों बहुत मज़े के लगेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी कुकिंग अच्छी लगती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।